अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक सिंटेक्स बोर्ड, ठीक है ना। अच्छे ये जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो बुक है बेटा, ये 7-8 महीने पहले या 6 महीने पहले तकरीबन ये बुक आ गई थी। और ये बुक वैसे तो मुश्किल इतनी नहीं है, लेकिन बच्चों को मुश्किल लग रही है। और जो सबसे ज़्यादा इस पूरे बुक में जो मसला कर रहा है बच्चों को, वो रिएक्शंस ही कर रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा कि मैंने उन चैप्टर के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं जिस चैप्टर में रिएक्शंस मौजूद है, ठीक है ना। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ठीक है ना। रिएक्शंस चैप्टर, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर इसमें रिएक्शंस है, तो मैंने लिख दिया है चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये सारे चैप्टर जिसमें रिएक्शंस मौजूद है, जैसे मैं आप नीचे लिखा भी है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और चैप्टर नंबर 5 और 5 से लेके 9 तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके हर चैप्टर के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और जो बुक के एंड में जो रिएक्शंस दिए हुए होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है ये रिएक्शंस का, ठीक है ना। जैसे एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे या कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा आसानी से कि हमें रिएक्शंस को किस तरीके से पेपर में करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये चैप्टर्स का नाम देख लीजिएगा, बुक के अंदर तो मौजूद ही है, मैंने फिर भी लिख दिया है, अगर कोई मसला हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली हमारा केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। अब केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर भी रिएक्शंस है, तो कौन कौन से रिएक्शन मैंने लिखा है। रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर सिर्फ 2 रिएक्शन से बड़े, एक एस ब्लॉक के साथ करवाएंगे और एक पी ब्लॉक के साथ करवाएंगे, ठीक है बेटा। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 ए मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट से हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपके पास, जो कि ग्रुप 1 और 2 है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 ए के अंदर हमारे पास होते हैं ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इंस्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो सिर्फ लिथियम से लेकर सीजियम तक ही करवाएंगे बेटा। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि फ्रेंशियम और यहाँ पर रेडियम, ये दोनों बेटा, ठीक है ना, ये दोनों हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है हमारे पास। तो हम लिथियम से लेकर सीजियम और ब्रिलियम से लेकर बेरियम तक हम रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम ब्रेक करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपल 1A के ग्रुप सारे लिखे हुए हैं। और अगर आप देखो बेटा, मैंने एक चीज़ लिख दिया है कि मैंने लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हुए आपको रिएक्टेंट साइड दिखा दिया है आपको, और प्रोडक्ट में भी आपको बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल आपको पहले ये जानना पड़ेगा, देखो अगर कोई भी कंपाउंड ना बेटा, कि अगर ऑक्सीजन, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड, अगर कंपाउंड कह रहा हूँ मैं, एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो बेटा ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिकली बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी एलिमेंट, मतलब ऐसे कंपाउंड अगर आपको नज़र आए कि जिस कंपाउंड के अंदर आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा हो, तो बेटा वो ऑक्साइड्स होते हैं। तो ऑक्साइड हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एक होता है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे कौन से ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं अगर बात करूँ आपके पास लिथियम की, तो लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे होते हैं, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लिथियम जो है हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सोडियम की, ठीक है बेटा, तो सोडियम हमारे पास यहाँ पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की बात करूँ ना बेटा, तो ये हमारे पास बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर ये सारे एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, याद रखिएगा बेटा कि अगर लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिथियम के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन होगा उसकी वैलेंसी होगी -2। अगर ऑक्सीजन की वैल्यू -2 है तो वो बन जाएगा कौन सा ऑक्साइड बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो, -1, तो वो कहलाएगी हमारे पास पर ऑक्साइड, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की वैल्यू -½ हो तो वो कहलाएगी हमारे पास
सुपर ऑक्साइड। ठीक है, जरा देखो सिंपल। आप सबसे पहले ये कर लो बेटा कि सबसे पहले आप लिथियम को ऑक्सीजन में जोड़ दो। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं लिख दूँ LiO बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका NaO, यहाँ पर आ गया KO, और यहाँ पर आ गया आपका RbO, और यहाँ पर आ गया CSO। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने देख के तो जरा लिख दिया कि लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा LiO, फिर NO, फिर KO, फिर RbO और एक CSO। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर वैलेंसी तो बहुत मसला करेगा। तो देखो हम जानते हैं कि ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट, इन तमाम एलिमेंट की जो बेटा वैलेंसी होती है ना वो +1 होती है, ठीक है। और ग्रुप 2A के तमाम एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ठीक है बेटा। तो मैं इन सब पर लगा सकता हूँ +1, लिथियम +1, सोडियम भी +1, पोटेशियम भी +1, रुबिडियम भी +1 और सीजियम भी +1। मैंने आपको कहा कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहा होता है, तो जब लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास -2 और यहाँ पर +1, ठीक है। और बेसिकली होता है किस तरीके से रिएक्शन बनता है, किस तरीके से वैलेंसी इंटरचेंज होती है बेटा। ये वाला -2 इसके नीचे आ जाएगा और ये +1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास Li2O, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे क्या आ रहा है +1, तो 1 तो हम शो नहीं करते हैं ना, लेकिन -2 इधर आ रहा है तो मैंने -2 लिख दिया। अब दोबारा ये ऑक्सीजन सोडियम पे होगा +1, चूँकि सोडियम बना रहा है पर ऑक्साइड तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब देखो ये दोनों कट गए, जाहिर सी बात है +1 -1, तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 1 को तो शो ही नहीं करते हैं। आगे आओ, पोटेशियम बना रहा है सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -12, तो यहाँ पर आ गया -1/2 और यहाँ पर आ गया +1। अब वैलेंसी इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर भी आ जाएगा -12 और ये +1, तो रुबिडियम के नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ओवरऑल, क्योंकि देखो ये वैलेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो आप ये वैलेंसी को रफ कर दोगे, मतलब मिटा दोगे, तो उससे वो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Li2O बन जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बन जाएगा आपका NaO, इधर आ जाओ, तो देखो यहाँ पे बना हुआ K1/2O। देखो याद रखिएगा बेटा एक कॉन्सेप्ट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, एलिमेंट तो नहीं कह सकते, कोई भी कंपाउंड की अगर फॉर्मेशन होती है, अगर उसके नीचे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है K1/2O, तो कभी भी आप पूरे केमिस्ट्री के अंदर ये रूल ही नहीं है, ये रूल बिल्कुल गलत है कि किसी भी कम एलिमेंट के नीचे फ्रैक्शन में कोई चीज़ दिया हो, कभी भी कोई फ्रैक्शन में नहीं आता, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अच्छा डाल्टन ने एक लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके अकॉर्डिंगली वो बताए थे कि कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसके नीचे उसके सबस्क्रिप्ट पे कभी भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, आपको होल नंबर में लाना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 अगर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 को तो लिखते ही नहीं है, लेकिन ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा KO2 और ये हो जाएगा RbO2 और ये हो जाएगा CSO2, ठीक है बेटा। तो नाम ज़रा देख लीजिए, ये हमारे पास बनेगा लिथियम ऑक्साइड और ये बनेगा हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड और ये बनेगा हमारे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये बनेगा हमारे पास रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और ये बनेगा हमारे पास सीजियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये सब के नाम है। बेसिकली इस तरीके से रिएक्शंस के इंटरचेंज करके हम रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी की इंटरचेंज करना। इस तरीके से रिएक्शन करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब ग्रुप 2A का देख लेते हैं, ठीक है बेटा।
नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना आपको लाजमी आना चाहिए। मैंने यहाँ पे काम नहीं किया है, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर ना लिथियम 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो आप एक काम करो कि यहाँ पे जब आप 2 लगाते हो तो लिथियम हो जाता है 4, तो यहाँ पर आप 4 लगा दो, ठीक है, बैलेंस हो गया। लिथियम में 4, ऑक्सीजन 2, लिथियम 4, ऑक्सीजन 2, ठीक है। यहाँ पर आप जरा चेक करो ऑक्सीजन कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर आप 2 लगाओगे तो सोडियम 2 हो रहा है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ, पोटेशियम यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बैलेंस्ड, आर भी, ये भी बैलेंस्ड और ये भी बैलेंस्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बेटा, याद रखिएगा। पेपर के अंदर आपको यही पूछा जाता है कि कोई भी अगर आपको रिएक्टेंट उठाकर दे दे और आपसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एंड बैलेंस इक्वेशन, तो आपने क्या करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, मतलब जो रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं प्रोडक्ट बनाना होता है और देन उसको बैलेंस भी करना होता है। तो ये बात याद रखिए कि आपको बैलेंस लाजमी आना चाहिए। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्रुप 2A को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा ग्रुप 2A देख लेते हैं। ग्रुप 2A के अंदर भी मैंने ऐसे लिख दिया बेटा कि बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो PeO2 बनाएगा। ज़रा मैं देख लेता हूँ कि पहले लिख देता हूँ। अच्छा पहले ये सुन लो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कैल्शियम क्या बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बेरिलियम, ठीक है बेटा, और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है बेटा, ये सारे हमारे पास बना रहे होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, और स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है बेटा, ये बना रहे होते हैं हमारे पास पर ऑक्साइड, ठीक है। तो सुपर फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं ग्रुप 2A के मेंबर्स। तो यहाँ पर कंपाउंड कैसे बनाओगे आप, सिंपल आप बना दो BeO, ठीक है, यहाँ बना दो MgO, यहाँ बना दो CaO और यहाँ बना दो SRO, यहाँ बना दो BaO, ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंसी लिखेंगे और वैलेंसी लिखने के बाद हम समझेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से वैलेंसी इंटरचेंज होती है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस ग्रुप 1A में बताया था। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो जब मैं बताया था कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम अगर नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है बेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका -2 और ये -2, ठीक है। और ग्रुप 2A के वैलेंसी क्या था, +2 +2 +2 और ये भी +2 और ये भी +2, ठीक है बेटा। अब चूँकि स्ट्रोंशियम और बेरियम बना रहा है पर ऑक्साइड्स, तो उसकी वैलेंसी होगी -1, ठीक है। तो इंटरचेंज करोगे बेटा क्या होगा, ये -2 इधर आएगा, ये +2, देखो ये दोनों सेम है ना तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर वैलेंसी सेम हुई तो बेटा ये कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो BeO हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर MgO होगा और यहाँ पर CaO होगा, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर लो। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो यहाँ पे आपको सब जगह 2 लगाना पड़ेगा। ज़रा देख लो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा ऑक्साइड बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड, और ये बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बन गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड्स बन गए हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखो स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम का देख लेते हैं। देखो -1 इंटरचेंज करो, ये -1 इधर आ जाएगा, +2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास SrO2 और ये बन जाएगा BaO2, ठीक है, क्योंकि ये जो +2 ये नीचे आ गया, ठीक है बेटा, और ये -1 इधर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रोंशियम परऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड, और ये बन गया हमारे पास बेरियम परऑक्साइड। नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर, इंसोशियम 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये इस तरीके से हमने रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन को ग्रुप 1A और 2A के साथ। तो बाकी हम देख लेते हैं वाटर के साथ अब, ठीक है बेटा। हम अब वाटर से रिएक्शन देख लेते हैं ग्रुप 1A और 2 का। मैंने लिख दिया है ग्रुप 1A से पहले हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम का रिएक्ट करवा देते हैं हम वाटर से, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सोडियम ग्रुप 1A का पहला मेंबर, और ये रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं वाटर से, ठीक है बेटा। तो अब इससे रिएक्ट कराने से पहले मैं थोड़ा मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। मैकेनिज्म मतलब वैलेंसी इंटरचेंज दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। तो हमारे पास ये Na है, ठीक है, इसके ऊपर होता है +1,
और अगर मैं इस वाटर को ब्रेक करूं तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा हमारे पास, इसके ऊपर आ जाएगा -1 और उसका +1। तो सिंपल आपको अच्छे से पता है बेटा कि ये Na जाकर, ठीक है बेटा, ये Na जाकर जुड़ेगा O के साथ, तो ये बना लेगा हमारे पास NaOH, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सोडियम बना लेगा जाके NaOH, और जाहिर सी बात है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जब लिबरेट होते हैं, निकलता है, तो हमेशा वो डायटोमिक स्टेट में निकल रहा होता है बेटा, तो वो H2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप जानते हो इसको। और अगर आप ये करें कि आप जो अब लिथियम से करवा लें, ठीक है, लिथियम से भी वही बनेगा, ठीक है बेटा, लिथियम ऑक्साइड बन जाएंगे। अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम की बात करूं और मैं रिएक्ट करवा दूं वाटर से, ठीक है, तो बिल्कुल सोडियम जैसे ही वाला सीन होगा बेटा। आप क्या करोगे, वही बनेगा आपका लिथियम ऑक्साइड, तो LiOH और H2 गैस दोबारा लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दो, ये बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। और तमाम जो एलिमेंट हैं ग्रुप 1A के अंदर वो बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे अब वाटर के साथ, ठीक है बेटा। तो डायरेक्टली ग्रुप 2A देख लेते हैं, ठीक है। इस जो सेम रिएक्शन है आप खुद भी कर सकते हैं आसानी से। तो ग्रुप 2A हमारे पास सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम। तो अगर मैं बेटा बेरिलियम को रिएक्ट करवाऊँ वाटर के साथ, तो याद रखिएगा बेटा ये एक्सेप्शन है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने की वजह क्या है बेटा, तो बता दूँ मैं आपको कि बेरिलियम यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है बेटा। तो बेरिलियम के लीस्ट या लेस्ट रिएक्टिव होने की वजह से लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है, इसीलिए रिएक्शन नहीं करता किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ या आप कैल्शियम देख लो, ठीक है बेटा, आप कैल्शियम देख लो और रिएक्ट करवा दो वाटर के साथ, तो सिंपल आप कैल्शियम लिख लो, ठीक है। या ये आपके पास कैल्शियम जिसकी वैलेंसी होती है +2, और अगर मैं वाटर को लिख दूँ इसे तोड़कर, तो ये आ गया OH नेगेटिव +1 और ये -1, ठीक है बेटा। तो सिंपल आपने देखा ही होगा कि ये कैल्शियम जाके जुड़ जाएगा किसके साथ, OH के साथ। तो क्या बना लेगा ज़रा देख लेते हैं, ठीक है बेटा। ये बना लेगा हमारे पास Ca बनाएगा, ठीक है बेटा, और साथ में OH, लेकिन ये जो +2 वैलेंसी है वो OH के नीचे आ जाएंगी, ठीक है बेटा, और दोबारा H2 गैस हमारा लिबरेट हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो भी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, वो तमाम अगर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। या मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा वो, या तो जो भी इसके स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, और रेडियम नहीं कर रहा होता क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम जो बकी रिएक्शन है वो देख लेते हैं।